जिदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफ़ी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है। दार साहब है, उसके घर पे हमला हुआ। इजाज समद साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुजरांवाला पे FIR काटा गया। हमारा आसिफ भागत साहब का मंदी भावडीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसका घर का उसका तो पूरा गांव का घेराव किया गया। ये आपको जरा एक अंदाजा आप इससे कर सकते हो कि वो जो वजीर आजम कहता था, उसने अपना पहला स्पीच में कहा था कि एहतजाज करना चाहते हो, धरना देने चाहते हो, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाना देंगे। उसने तो हमारे रास्ते में कंटेनर्स रख लिए हैं। मगर कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे FIR नहीं काट सकते, आप बेरोजगारी को कैद नहीं कर सकते, आप अवाम के नाराजगी को, अवाम के जज्बात को नहीं कैद कर सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज रात गुजरांवाला में पाकिस्तान के अवाम का समंदर आपको जवाब देगा कि वक्त आ चुका है इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को, जिसने हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा किसान का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा मजदूर और नौजवान का जीना हराम कर दिया, उसका जाने के वक्त आ चुका है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बने और ये जो मजाक पाकिस्तान के साथ 70 साल से चल रहा है, जो जमहूरियत को नहीं चलने देते, जो अवाम की ताकत को नहीं मानते, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन के इस सवाल का जवाब, आखिरी जवाब दे दे कि पाकिस्तान जमहूरियत बनेगा। पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, आज़ाद शहरियों है, उनके हक है, उनके हकूक है, उनके आपको उनके जो मैंडेट होता है, जो उनका आवाज है, जो उनका ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई, मैं आज से वार्न कर रहा हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। गिलगित बल्तिस्तान गवादर का गेटवे है। इस किस्म का धांधली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब, उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे इसको हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में 2 भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई एक ही कंपनी में है और जावेद हसन और उसका भाई दोनों इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। फर्क ये है कि एक भाई पीपल्स पार्टी से और एक भाई PTI से। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो उसी कंपनी उसी भाई के साथ है, वो तो नाअहल, और PTI का उम्मीदवार को लड़ने दे रहे हैं। ये तो वही ट्रेलर है जो हमने 2018 में देखा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे, CPEC पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान, मैं हर इलाका में जाऊंगा, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा, अपना कैंपेन को खुद लीड करूंगा। और अगली धांधली हुआ, अवाम की आवाज नहीं माना गया, अवाम का मैंडेट नहीं माना गया, तो हम इलेक्शन के दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जदोजहद लड़ते हुए जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, अवाम के हकूक के लिए जदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल
کرنا پڑے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، عوام کو آواز دیا، محنت کش کو حقوق دیا، اس کو شہید کر دیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کی آواز بنی، پارٹی کی پرچم بلند کی، جمہوریت کی جد و جہد لڑی، اور اس کو شہید کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس جمہوریت کی جد و جہد میں قیمت بہت بھاری ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ اس ملک کو، میرے نوجوان کارکنوں کو اس آمرانہ دور کو پھر سے نہیں دیکھنا پڑے. اور ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا وہ پھر سے ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ، ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی، نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں. ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا، عوام کے مطالبات نظر آئیں گے، تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے، جمہوریت بحال کریں گے، سلیکٹڈ کا سہولت کار بننا بند کریں گے، تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں. جہاں تک عمران خان کے لانے والوں کے خلاف جو جد و جہد ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ہمیشہ، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پچھلے 5 سال سے نہیں، ہمارے پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی جد و جہد ہے، یہی ہمارا کوشش رہا ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز ہو، کہ اس ملک میں ہر ادارے اپنا ہی کام کرے، کہ ہمارا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے بجائے ہمارا بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہمارا چیف جسٹس اور ججز کو ڈیمز بنانے کے بجائے ہمارا عوام کو انصاف دلوانا چاہیے، اور ہمارے سیاست دانوں کو اپنے آپ کو، اپنے اداروں کو مذاق بنانے کے بجائے ہمارے عوام کا مسائل حل کرنا چاہیے.